समझे बच्चों? जी मास्टर जी। स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल जी मास्टर जी पर। और अभी हम लोग हैं, एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रेशनलाइजेशन। अब प्रमेयीकरण, तो किनका रेशनलाइजेशन और कहाँ ये पढ़ना है, ये बेसिकली 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन इसकी ज़रूरत हर जगह, हर कंपटीशन में, हर एग्ज़ाम में पढ़ी जाती है और इसलिए इस पे कमांड होना आवश्यक है। तो रेशनलाइजेशन हम लोग बात करते हैं कि किसका रेशनलाइजेशन, क्या मतलब हुआ, प्रमेयीकरण किसका करेंगे। तो दोस्तों हमको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है और √2 को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2/1। ठीक है, अब √2/1 में ये इसको P/Q के रूप में तो है, तो और Q जो है सो 0 के बराबर भी नहीं है, तो क्या इसको इरेशनल नंबर कहेंगे या रेशनल नंबर कहेंगे? ठीक है, आप बताइए इसको क्या रेशनल कहेंगे? तो हम इसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि P और Q इंटीजर होना चाहिए और ऑब्वियसली √2 जो है सो इंटीजर नहीं है। तो खैर ये तो हो गया कि अगर किसी संख्या को अगर P/Q के रूप में लिखते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, तो इसका जो अंश है, अंश तो अपरिमेय हो सकता है, हर भी हो सकता है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर √2 है, इसका अंश 1 है और हर जो है सो √2 है। पर हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम इस संख्या को इस तरह से लिखें कि हर जो है सो हमारा रेशनल हो जाए, हर हमारा परिमेय हो जाए। इसीलिए हम हर का प्रमेयीकरण करते हैं। तो किसका प्रमेयीकरण? डिनोमिनेटर का, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जब कोई भी बीजीय व्यंजक P/Q के रूप में लिखा रहे, रेशनल एक्सप्रेशन जब रहे वो, तो इरेशनल एक्सप्रेशन रहे, तो कोई भी बीजीय व्यंजक जो इरेशनल एक्सप्रेशन रहे, तो हम देखेंगे कि उसका अंश अपरिमेय है या हर अपरिमेय है। अगर उसका हर अपरिमेय है तो उसको हम लोग परिमेय बना सकते हैं। जैसे इस सवाल में 1/√2 को अगर हम ऊपर नीचे या कह लीजिए √2/√2 से गुना कर दें, इसके अंश में भी √2 से गुना कर दें और हर में भी √2 से गुना करें, तो ये संख्या हो जाएगी √2 और √2 × √2 दैट इज √2 का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि √2 का स्क्वायर जो है सो कितना होता है? 2 होगा। ठीक है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे कैंसिल कर देगा, 2 होगा। अब हम इससे हमको फायदा क्या है कि इसका जो डेसिमल में जो मान है हम आसानी से निकाल सकते हैं। पहले भी निकाल सकते थे पर भागा देने में ज़्यादा कठिनाई होती है, इसलिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414। अगर ये मान लेते हैं तो अगर इसको हम लोग 2 से अगर भाग देना पड़े तो बहुत आसानी से हम लोग इसको भागा दे देंगे और ये हो जाएगा 0.7 और 0.7। तो ये हमारा ऐसा हो सकता है उस समय कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी आंसर नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0.707। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हर है, यहाँ हर जो है सो रेशनल नंबर है। इसी को हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एन इरेशनल नंबर या किसी अपरिमेय संख्या के हर का प्रमेयीकरण कहते हैं। और इसको अच्छी तरह से सीख लेना है। तो जब हम किसी संख्या से गुना करते हैं ऊपर नीचे या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं? उस संख्या को कहते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो अभी मैं डिफाइन करता हूँ रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो
अभी रेशनलाइजिंग फैक्टर का क्या अर्थ है मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कोई एक संख्या है दोस्तों 1/3 + √2, ठीक है, एक संख्या है। अब 3 + √2 को हम किस संख्या से गुना करें, 3 + √2 को किस संख्या से गुना कर दें कि ये जो है सो ये हमारा जो रिजल्ट है सो रेशनल हो जाए, ये रेशनल हमारा हो जाए। तो कोई तो ऐसी संख्या होगी जिसको गुना कर देंगे तो ये रेशनल हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि हम 3 + √2 को अगर गुना कर दें 3 - √2 से तो क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो इसको गुना करेंगे इससे तो 3 का स्क्वायर, तो इसको इससे गुना करेंगे तो -3√2, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 3√2 और √2 × √2 यानी -√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 3√2 + √3 -3√2 तो कट गया, तो ये हो गया 3 × 9 और ये √2 घट जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 7। तो ये 7 अब क्या है, 7 जो कि रेशनल है, P/Q के रूप में है, 7/, ये रेशनल है। तो बस हो गया इसका परमेयीकरण और क्या। तो इसके हर का परमेयीकरण करने के लिए हमारा जो फैक्टर होगा वो होगा 3 - 2, यानी 3 - 2 जो है तो रेशनल फैक्टर है किसका, 3 + √2 का, ठीक है। उसी तरह से 3 + √2 भी रेशनलाइजेशन फैक्टर है किसका, 3 - 2 का। ये आपस का संबंध है, वाइस वर्सा संबंध है, दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर कहे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ ये शॉर्ट में आपको एक लिस्ट दे देता हूं। जैसे अगर a प्लस अगर √b है तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा a - √b, ठीक है। उसी तरह से अगर कहीं पर है √x अब प्लस y है तो इसका भी रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको क्या लिखेंगे, y+ ना, ये रूट वाला प्लस माइनस होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए, ये जो रूट वाला जो इसमें जो टर्म है वो प्लस माइनस होना चाहिए। तो इसको हम लोग ले सकते हैं, इसको y + √x लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -√x + y, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। निम्नलिखित के हर का परिमीकरण कीजिए, माने कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो वी हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का ही किया जाता है। तो ये 1/8 + √3 है, तो क्या लगता है क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, तो 8 + √3 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा आपको पता है ये हो जाएगा 8 - 3√2, माने जो रेशनल पार्ट है उसको हम निगेटिव कर रहे हैं, रेशनल जो इरेशनल पार्ट है का बोला जाता है। अभी पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो है ये, अब ये है जो 1/8 + √3, तो 1/8 + 3√2, ये सवाल है 1/8 + 3√2, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर जो होगा, जो हर है उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा आपको पता है 8 - 3√2, यानी जो ये जो संख्या है हर है, इसमें हर में दो पार्ट है, एक रेशनल पार्ट है और एक इरेशनल पार्ट है। तो बुद्धिमानी यह है कि जो इरेशनल पार्ट है वो अगर प्लस है तो उसको निगेटिव से गुना करते हैं, रेशनल को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस,
तो ये जो रेशनल फैक्टर है इससे हम डिनोमिनेटर में भी गुना करेंगे और न्यूमरेटर में भी गुना करेंगे। तो न्यूमरेटर में गुना कर देंगे ऊपर और इधर नीचे उसी से गुना कर दिए 3√2। वैसे भी 8 - 3√2 बटा 8 - 3√2, तो ये तो कट के एक ही होगा। तो ये पूरे क्वेश्चन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो जब अंतर नहीं पड़ेगा तो गुना कर दे रहे हैं, और गुना कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा नीचे और कितना हो जाएगा ऊपर। तो ऊपर तो है 8 - 3√2, यानी इसका अंश जो होगा तो 8 - 3√2 होगा। लेकिन हर कितना होगा, तो हर में फॉर्मूला लगेगा a + b और a - b। तो जाहिर है कि ये हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कितना हो गया 8 - 3√2, ये है आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हो गया 8 × 64, अब माइनस ये 3 पर भी स्क्वायर और √2 पर भी स्क्वायर। तो 3 पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। तो ये हो गया हमारा 8 - 3√2 अब बटा 64 माइनस 9 दूनी 18। तो 64 में 18 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 8 घटाओ 3√2 और 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बचा 5, 5 में से गया 4 यानी 46। तो ये है हमारा आंसर। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो हर है वो एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया इस सवाल का सॉल्यूशन। ऐसे बनाते हैं। ऐसे सवाल कंपटीशन में भी आते हैं, तो इसको बढ़िया से समझ लेना है। और फिर यहाँ क्लास नहीं देखना है कि किस क्लास के लेवल का है, हम 10th पास हैं या 12th पास हैं, तो इसको नहीं करेंगे। कंपटीशन में आपको फेस करना है तो इस तरह की चीज़ों को करना होगा। जानते हैं अगर आप, तो आप रिकॉल कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब जैसे 1/√5 और √7 को इसको गुना करेंगे तो आप बताइए ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा √5 अब प्लस √7, और नीचे भी हो जाएगा √5 अब प्लस √7। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से गुना करेंगे तो ऊपर हमारा हो गया 5√5 प्लस √7 और नीचे हो गया a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। तो आप बताइए दोस्तों कितना हो गया √5 अब प्लस √7 अब बटा ये रूट और स्क्वायर खत्म, तो ये हो गया 5 और माइनस 7 यानी कितना हो गया -2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -√5 प्लस √7 बाई 2। ये हो गया इसका परिमेयीकरण हो गया हर का, ये आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही तीसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल बस ये भी आसान है, 4 अब बटा √7 अब प्लस √3। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 इसको क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है सो इसमें गुना कर देंगे किससे, तो हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर है यहाँ पर √7 माइनस √3 अब बटा √7 माइनस √3। तो ये ऊपर कितना हो गया और नीचे कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 4 × √7 माइनस √3 अब बटा क्या हो गया, तो ये √7 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 × √7 माइनस √3 अब बटा ये रूट खत्म, तो ये हो गया 7 और रूट स्क्वायर खत्म तो 3, तो ये बचा 4। तो ये हमारा आंसर हो गया 4 और √7 माइनस √3 अब बटा 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हो गया √7 माइनस √3। ये सॉल्यूशन में कोई भी मित्र √7 माइनस √3 बराबर √4 नहीं लिखेगा, ठीक है। ये गलती अक्सर करते हैं लोग, क्या करते हैं कि √a माइनस √b, तो ये लिख देते हैं √a माइनस b। नहीं, ये गलत है। ऐसे ऐसे गलती हम लोग करते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एग्जाम में। तो दोस्तों रेशनलाइजेशन से संबंधित
हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ। तब तक आप इसको आप रिवाइज कीजिए। आग्रह होगा कि पेन और पेपर कॉपी लेकर बैठें और सवालों को हल करें तो मज़ा है। अपने से हल करें, वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद आप फिर सवालों को हल करें, फिर आप बाद में उससे आंसर मिलाएं कि क्या आपका प्रोसेस आप जानते हैं कि नहीं जानते, तो और मज़ा आएगा दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि चैनल पर आप नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। सो कीप वॉचिंग जी मास्टर जी एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। धन्यवाद।